नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पारा में अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार सहित केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की गई। मिली जानकारी के अनुसार बखतपुरा में जमीनी विवाद के चलते बखतपुरा निवासी शंकर खपेड़ व उसके परिवार ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश उस वक्त की जब हल्का पटवारी नरेंद्र सावरिया व गिरदावर खपेड़ भूमि सीमांकन के लिए पारा झाबुआ रोड जमीन का सीमांकन करने पहुंचे। आत्मदाह कर रहे शंकर खपेड़ निवासी बखतपुरा व उसके परिवार के सदस्यों से वजह पूछने पर पता चला कि पारा झाबुआ रोड पर पटवारी हेक्टेयर की कृषि भूमि पर चल रहे पुराने विवाद को बखतपुरा में भील पंचायत के माध्यम से सन 2019 में समझौता कर खत्म किया गया था। जिसके बाद भी बखतपुरा निवासी बीजू भावर ने 2023 में 420 फी करते हुए व उच्च दामों में रुपयों की लालच में आकर किसी अन्य को उक्त भूमि बेच दी। वहीं इसी सबसे पीड़ित होकर अपने शरीर पर परिवार सहित सभी ने केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें, अधिकारियों द्वारा समझाइश देते हुए व वस्तु स्थिति को देखते हुए अधिकारियों द्वारा भूमि सीमांकन रोक दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की बात कहते हुए हल्का पटवारी नरेंद्र सावरिया व गिरदावर खपेड़ ने गांव के अन्य लोगों के सामने मौका पंचनामा बनाते हुए वर्तमान में खेती कर रहे शंकर खपेड़ व उसके परिवार के द्वारा खेत में सोयाबीन, मक्का पर ज्वार बोवनी की गई है पंचनामा बनाया। साथ ही पूर्व से चले आ रहे कब्जे अनुसार शंकर खपेड़ व गोपाल प्रताप शंकर, मांगीलाल प्रताप शंकर, बाबूलाल प्रताप शंकर व उसके परिवार के अन्य सदस्यों का कब्जा बताते हुए मौका पंचनामा बनाकर उपस्थित बखतपुरा के तड़वी व अन्य ग्रामीण जनों के हस्ताक्षर कराए गए। पारा से महेंद्र चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 इंडिया। जैसा कि आप मेरे पीछे एक भीड़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक भीड़ हुई है। आइए चलिए पूछते हैं हम यहाँ पर भीड़ क्यों खड़ी हुई है और यहाँ पर शायद कोई अधिकारी भी आए हुए हैं। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आ रहा है SS खपेड़, राजस्व निरीक्षक पारा जी। सर, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपको? हमारा जो अपने सुनीता भाई पति नूरा भाभोर द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था, उसके सीमांकन हेतु। जी सर, तो यहाँ पर क्या है वस्तु स्थिति? वस्तु स्थिति कि इनका कहना कि हमने पहले ये ज़मीन इनसे अपने बीजू पिता जित्रा अपने सक्रिया से खरीदी हुई थी। बीच में सक्रिया द्वारा मतलब रजिस्ट्री दूसरे पक्ष को करवा दी इसके बारे में। अच्छा, तो सर अभी ये यहाँ पर लोगों ने घासलेट डाल लिया है, ये घासलेट डाला हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब सर इनका ये कहना कि ये हमारे जो मतलब पहले से हम शुरू से करते आ रहे ज़मीन, तो ये रजिस्ट्री कैसे हुई? अच्छा इसके तो अभी सर आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं? अभी तो सर हम ये कि अभी ये सीमांकन वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे, इसके बाद में इसका डिसीजन लेंगे। अच्छा सर, और सर हमने सुना है कि शायद 15 जून के बाद में सीमांकन होना ही बंद हो जाता है, तो सर नहीं, अभी क्या सीमांकन का तो आवेदन वो ऑनलाइन होते हैं। अब वो वहीं से हम लोक सेवा में डायरेक्ट देते हैं, तो फिर हमको उसके करना रहता है। तो ये आवेदन 15 जून से पहले का है कि 15 जून के बाद का था सर? ये सर अपने आवेदन तो ऑनलाइन ये था अपना, ये आवेदन 16/6 का था। तो सर वैसे तो 15 जून से ही बंद हो जाता है, तो फिर तो प्रावधान ही नहीं बनता है सीमांकन का। नहीं, अब ये जो हमको आदेश मिला उसका पालन तो हमको करना। आदेश किसने दिया सर आपको? तहसीलदार साहब ने। हाँ। अच्छा, अब आपका क्या कहना पड़ रहा है यहाँ पर इस ज़मीन के बारे में? मेरे परदादा ज़मीन करते आ रहे और फिर कारणवश उसके नाम पे वो जगह हो गई बीजू पिता सक्रिया भाभोर के नाम की, और अचानक से जगह उनके नाम पे हो गई, तो आज उसने किसी दूसरे को विक्रय कर दी। और विक्रय करने वाला जो जिसने ली ने उसको पूरा पता होने के बावजूद भी उसने जगह ले ली। इससे पहले आपका कुछ लेन देन हुई थी या भील पंचायत में? भील पंचायत में 16/8/2019 को हमने सौदा किया था उसको भील पंचायत में, मतलब उसका नंबर अपने में वापस करवाने के लिए 6.5 लाख रुपए अपना हर्जाना दिया हमने उनको। यहाँ पर भील पंचायत में सभी लोग उपस्थित थे तुम्हारे गांव के? हमारे गांव के सभी है, सब पूछ सकते हैं। हमारे पास बुजुर्ग इंसान भी है, इनसे भी पूछ लो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे गांव के तड़वी भी खड़े हैं। आइए इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये भैया जो बता रहे हैं भील पंचायत में बात हुई थी, ये सही है क्या? सही है सर,
ये 6.5 लाख रुपए दिए थे ये ज़मीन के लिए, पूरे दिए भी। हाँ, चैया गांव के तड़वी का भी यही कहना पड़ रहा है कि हमने इस जगह का सौदा बैठकर किया था हमारी भील पंचायत में, जिसमें विजू पिता सकरिया को 6.5 लाख रुपए देना तय हुआ था, जो कि 2019 में दे भी दिए। हाँ, दे भी दिए। अब उसके बाद में अब विजू का क्या कहना पड़ रहा है? उसने किसी दूसरे पक्ष को बेच दी। अच्छा, इसका मतलब विजू पिता सकरिया ने 420 करी है। 420 यहाँ पर तुम्हारे साथ में गांव के गवाह लोग हैं क्या? गवाह है ना, पूरे जी, ये इनके ही गांव और मोहल्ले के हैं। इनके सामने भी बात हुई थी और समझौता पक्ष में रहे थे। ये भी गांव के तड़वी है। आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तविक माजरा क्या है। ये 200 फीट इधर ज़मीन और 52 फीट ये ऐसी, और ये दी। उसके बाद 6.5 लाख रुपये दिए। किसको दिए? बीजू को। अच्छा, समझौते के हिसाब से। समझो से ट्रांसफर करवाने के लिए उसके नाम पे थी। हाँ। तो ये ज़मीन 200 फीट इधर दी और 52 फीट ये। अच्छा, और 6.5 लाख रुपये भी दिए। उसके बाद में भी बीजू ने फिर दूसरे के नाम और से लाइन करवा रहा चुपके 420 करी। और यहाँ पर गांव के अन्य जन भी खड़े हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या है, आखिर माजरा क्या हुआ है। ये शुरू से बाप दादा इनके करते आ रहे हैं। हमारे बाप तो दादा? ये सकरा पिता कुकजी खपेड़। खपेड़, हाँ, ये शुरू से इनके बाप दादा करते आ रहे हैं। जब बरसों गुजर गए, पीढ़ी की पीढ़ी हो गई इनकी, तब से ज़मीन कर रहे हैं ये तो। पर यह क्या अचानक ये हुआ कि इनके नाम से ज़मीन निकल गई, तो हमने फिर भील पंचायत में खुटाया जी कि तू वापस इसके नाम पे कर दे ज़मीन। हाँ, तो इस बात पे हमारा तय हुआ रजिस्ट्री करने का। 6.5 लाख रुपए दिए, 50 बाई 200 फीट ज़मीन भी दी। यहाँ पे निकलने के लिए रास्ता चाहिए यूँ करके उसने ही मांगी। उस बारे में हमारा तय हुआ, तो इसने रजिस्ट्री तब तक कराई नहीं। लॉकडाउन हो गया था, उस वजह से तो कराई नहीं। फिर बाद में करा दूंगा यूँ करके बदलता गया। और अभी तक वो रजिस्ट्री नहीं कराई ना। अब तो सुन रहे कि हम कोई दूसरे के नाम पे ज़मीन हो गई हूँ। अब ये 420 मतलब 2-2 जने को 3-3 जने को ज़मीन बेच रहे, तो ये कैसे क्या है। और ये हमारे भील पंचायत में तो पहले से ही खुट गया। गांव के तड़वी पटेल पूरे गांव इनके साथ में है। पहले भी पूरा गांव आया था, पूरे गांव के सामने ये तय हुआ था कि इसका निपटारा हो गया है और मैं तुम्हारे नाम पे ज़मीन कर दूंगा। एक बार पुनः हम गिरधार साहब के पास आएंगे। सर, इतने लोगों की बात सुनने के बाद में अब आपका क्या कहना है सर? हमारा तो ये कहना है कि अब हम वरिष्ठ अपने उनको ये बात अवगत करवाएंगे, और जो है अभी जो सीमांकन हम निरस्त कर रहे हैं अभी। आज का सीमांकन? हाँ, आज का कर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगभग पूरा गांव एकत्रित हो चुका है। अगर विजू वास्तव में सच्चा होता या ईमानदार होता, तो ये भीड़ शायद एक पक्षी नहीं होती। हाँ, सही बात। ये वरिष्ठ अधिकारी भी देख रहे हैं और प्रशासन को भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना पड़ेगा। और आगे अगर ये जगह आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे? अभी तो आपने केरोसिन डाला है, इसके बाद आप क्या करोगे? हम मर जाएंगे। हमारा परिवार सही थे, हम टोटल 20 जने हैं। 20 जने को मार दो और ले लो जगह, बस। मैं तो एक ही कहना चाहता। सोच सकते हैं आप कि कोरोना के इतने भयंकर काल में भी अगर व्यक्ति ने 6.5 लाख रुपए अरेंज किए हैं तो कहाँ से लाया होगा। बावजूद उसके जिस व्यक्ति को 6.5 लाख रुपए दिए गए, प्लस उसको 52 फीट का रास्ता दिया गया, उसके बाद में उस व्यक्ति ने इन लोगों के साथ अगर बेईमानी की है, तो मैं प्रशासन से भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्ति की परिस्थिति को देखते हुए जो कार्रवाई की जा रही है, प्लस जिस व्यक्ति ने अगर यहाँ पर आकर रजिस्ट्री करवाई है, तो उनको थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर जी, अब आगे की प्रोसेस आपकी क्या रहेगी? आगे की हमको जैसे वहाँ से फिर आदेश करेंगे तो इसके बाद में हम बता पाएंगे। अच्छा, तो अभी आप जैसे हमारे गिरधावर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि आज ये सीमांकन के लिए तो आए थे, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए आज का सीमांकन रद्द कर रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद सर। उस कारणवश ये हो नहीं पाया था, तो उसको बढ़ते बढ़ते ये इतना समय हो गया, और पैसा देने में पूरा गांव गवाह है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल हुआ है। 420 तो है ही, पूरा गांव गवाह है। जैसा उसमें लिखा पढ़ी भी है, स्टाम्प की लिखा पढ़ी भी है इनके पास। और सभी लोग, और जो लोग गवाह है वो सब लोग जिंदा भी है। कुछ 1-2 लोग ही जो गुजरे हैं, बाकी लगभग सब यही हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, युवा नेता सतीश जी अजनार और कालका माता गादीपति
ने भी एक चीज़ स्पष्ट करी है कि पूरा गांव उस लेन देन में था और इनके बीच में जो मन मुटाव था उसको एक समझौते के तौर पे ख़त्म भी किया गया। बिल्कुल, और उसमें लिखा पढ़ी भी हुई थी कि ये पैसे लेने के बाद तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी, और वो हुई नहीं। और ये अभी अब मालूम हुआ हमको, अभी 15-20 दिन पहले ही मालूम हुआ कि ज़मीन बिक गई, और लेने वाले भी हमारे गाँव के हैं। उनको इस चीज़ की जानकारी थी क्या? सबको जानकारी है। उसके बाद भी उन्होंने ली? हाँ, आसपास के 4-5 गाँवों को जानकारी है। उनके खिलाफ अब आप क्या चाहोगे? बस कायमी होना चाहिए, और क्या बुरा, सब गाँव वाले मिलकर देंगे तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर ये आप जो जांच कर रहे हो, और ये जांच का विषय तो नहीं है क्योंकि आप भी देख रहे हो वैसे पूरा गांव एकत्रित है, अगर जांच में दोनों लोग गलत सिद्ध होते हैं तो क्या होगा? अब उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए फिर। ये क्या है, एक बार का तो है नहीं, अब इसको देख के दूसरे भी मामले उठेंगे। पूरा गांव में माहौल खराब हो गया है, तो पूरा गांव में ऐसे होता जाएगा। किसके तरफ बोले किसके तरफ नहीं बोले, तो अगर एक के ऊपर अच्छी कार्रवाई हो गई तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। एक बार हो गया तो हम तो ऐसा ही होगा, गरीब आदमी का पैसा नहीं दे पाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रशासन को, राजस्व विभाग को और अपने पुलिस विभाग को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़े ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ी कठोर कार्रवाई होगी तो ये हम इनसे पूछेंगे। इन्होंने घासलेट अपने ऊपर डाल लिया है, और आपके साथ अगर अभी कुछ हादसा हो जाता तो आप क्या करते, और आपकी जवाबदारी कौन लेता? वो ही लेता, बीजू भाबर। अच्छा, हाँ, और उसमें फिर खरीदार भी ले सकता, दो ही भी ले। हाँ, लिखित में देंगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, संबंधित व्यक्ति ने आज अपने शरीर पे घासलेट डाल लिया है और आज अपनी मौत के लिए तैयार हो गया, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है। तो इस चीज़ को आपको वरिष्ठ अधिकारियों को विचार में लाना पड़ेगा, संज्ञान में लाना पड़ेगा कि जमीन तो है नहीं तो फिर हम क्या करें सर? उपाय है हमारे पास, मरने का उपाय है, बाकी कोई भी नहीं का उपाय हम फिर क्या करें? इसके सिवा हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है सर, कोई भी नहीं। बाकी हमको मरना ही है बस। एक आवेदन देंगे, पूरा गांव साइन करके हम आवेदन देंगे, दो के नाम से दे देंगे। उनके नाम को दे दो। हाँ, एक अच्छा सवाल काट रहे हो अभी तो पैसे की लालच। पैसे की लालच बैठ गई, इसको दूसरा कहीं भी नहीं है। जैसा कि अभी हमने सभी लोगों से यहाँ पर लगभग बात करी है, जो बखतपुरा के मूल निवासी हैं और वरिष्ठ जन भी हैं। हम बोले मरवा तैयार बाकी हमें जगह नहीं आ रही है, आदमी जगह नहीं आ रही है, काल जगह नहीं आ रही है, मरी जाए हम। ये पुलिस को लेके आए तुमको मार खिलाएगा? अरे कहीं नहीं, हम मरवा तैयार से देंगे नहीं, जगह ही नहीं देंगे। गरीब में अड़के मरिए ना गाड़ी हमें हम जी रहो, हमने इतना रुपया ली तो हमने इतना जगह जो बत्ती आली दी तो हमें फिर भी हम जैसे कि क्या नहीं कर पैसा दिया क्यों नहीं कर हमारी जगह हम रुपया लिए हमें धोखा खाई है। वीडियो में आप सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति के पास आय का यही स्रोत है।